भजनावली चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको होलिका दहन की पौराणिक कथा और होलिका दहन के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। यह त्योहार फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार है। इस दिन सभी स्त्री पुरुष एवं बच्चे होली का पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद होलिका को जलाया जाता है। इस पर्व पर व्रत भी करना चाहिए। होली के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले हनुमान जी, भैरव जी आदि देवताओं की पूजा करें। फिर उन पर जल, रौली, मौली, चावल, फूल, प्रसाद, गुलाल, चंदन, नारियल आदि चढ़ावे। दीपक से आरती करके दंडवत प्रणाम करें। फिर सबके रोली से तिलक लगा दे और जिन देवताओं को आप मानते हो उनकी पूजा करें। फिर थोड़े से तेल को सब बच्चों का हाथ लगाकर किसी चौराहे पर भैरव जी के नाम से एक ईंट पर चढ़ा देवे। यदि कोई लड़का हुए या लड़की के विवाह होने का उजमना करना हो तो वह होली के दिन उजमना करे। उजमना में एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखे। उन पर अपनी श्रद्धा अनुसार रुपये और कपड़े तथा 13 गोबर के सुपारी माला रखे। फिर उन पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करके हर्षित होते हुए दे देवे। सुपारी की माला अपने घर में ही टांग देवे। इस दिन अच्छे अच्छे भोजन, मिठाई, नमकीन आदि पकवान बनावे। फिर थोड़ा सा सभी सामान एक थाली में देवताओं के नाम का निकालकर ब्राह्मणी को दे देवे। भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन कर लेवे। अब मैं आपको होली के पर्व की कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस राज्य करता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम प्रिय भक्त था, परंतु उसके पिता भगवान को शत्रु मानते थे। वह अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने तक को मना करता था, परंतु वह अपने पुत्र प्रहलाद को ईश्वर भक्ति से रोक न सका। इस पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पहाड़ से भी गिराया, सर्पों की कोठरी में बंद करवाया, हाथी के सामने डलवाया, लेकिन उस भक्त का कुछ भी न हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप ने बोला कि मेरी बहन होलिका को बुलाओ और उससे कहो कि प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठ जाए, जिससे प्रहलाद तो जल कर मर जाएगा और होलिका की अग्नि कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। अतः होलिका को बुलाया गया। उसने अपने भाई की बात मानी और अग्नि के बीच होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद भगवान को याद करता रहा। भगवान की असीम कृपा से अग्नि प्रहलाद के लिए बर्फ के समान शीतल हो गई और उस अग्नि ने होलिका को ही भस्म कर दिया। उसी दिन से यह होलिका जलाई जाती है। हे भगवान, जैसे तुमने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, वैसे ही सबकी करना। कहानी सुनने वालों और हुक्कारा भरने वालों की रक्षा करना।